हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए वीडियो लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए क्या डेस्टाइन्ड है, क्या डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके लिए क्या डेस्टाइन्ड है, डेस्टिनी आपको क्या बताना चाहती है कि आपके लिए आगे क्या आ रहा है, क्या होगा। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं मेष राशि आपके लिए क्या डेस्टाइन्ड है, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है मेष राशि, जो आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या होगा मेष राशि। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, we have the two of swords, we have the hanged man. Two of swords universe, two of swords को clarify कर दें। The ace of coins. Okay, so मेष राशि टैरो से अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में भाई बहुत प्रोग्रेस लिखी हुई है। आपकी लाइफ में ये प्रोग्रेस आपके रिश्तों की है, आपके फाइनेंसेस की है। ठीक है, यहाँ पर आप एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन बनेंगे। आपकी लाइफ में आपकी बहुत ही अच्छी फैमिली बनेगी। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अपने आप को या अपनी तरफ से जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं उनको हमेशा प्रायोरिटाइज करेंगे कि भाई मुझे अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल रहना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मैं अपनी फैमिली को वो हैप्पी टाइम, हैप्पी वाइब दे पाऊँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें जो है ना लाइफ में लेकर आ पाऊँ। जैसे कि उनके लिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होना, उनके लिए रिच फूड होना, उनकी लाइफ में लग्जरी होना, उनकी लाइफ में बहुत ही स्टेबिलिटी होना। ये आपकी लाइफ में का पर्पस है, ये आपके लिए डेस्टाइन है कि आप अपनी फैमिली के कर्ता धर्ता बनेंगे। आने वाले टाइम में आपकी तरफ से फैमिली को बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं आप, या प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहे हैं आप। यू नो, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। इसमें आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे किसके लिए अभी है और किसके लिए बाद में आएगा ये टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान अपनी एजुकेशन पे है। फाइनली आगे आने वाले टाइम में आप जो है करियर ओरिएंटेड होंगे, आप स्टेबल होंगे, है ना। पर अगर अभी आप कर रहे हैं सब कुछ अभी से ही, आपको पता है कि हाँ मैं ही फैमिली का करता धरता हूँ, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि आपसे रेजोनेट हो रही हैं। ओके, आगे आने वाले समय में आपके लिए जो डेस्टाइन्ड है दैट इज अ स्टेबल लाइफ, क्योंकि किंग आया है और यहाँ तीनों कार्ड में एक किंग जो आया है वो पेंटिकल का आया है, विच मीन्स आपकी लाइफ में पैसा, आपकी लाइफ में हेल्थ, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। आपके दो लॉयल फ्रेंड्स भी बनेंगे, स्पेशली दो लॉयल फ्रेंड्स होंगे आपके, जो आपके लिए तैयार रहेंगे कि हाँ भाई ये हमें कुछ कहे और हम उस चीज़ को माने। क्योंकि वो हाँ ना ओके देखेंगे वाले दो फ्रेंड्स नहीं होंगे, ये ऐसे दो फ्रेंड्स होंगे जो लॉयल होंगे। किसी किसी के लिए सिर्फ एक फ्रेंड होगा बट बहुत लॉयल होगा, तीसरा फ्रेंड नहीं है, दो या एक, ऐसी ही एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मैं आपको अपने लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक लैंड प्रॉपर्टी आपके खुद के नाम से भी लेता हुआ देख रही हूँ। फ्यूचर ऐसा है कि आप अपने नाम से एक लैंड प्रॉपर्टी बाय करेंगे, आपके नाम की एक लैंड प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल देख रही हूँ तो मैं यहाँ पर आपकी हेल्थ में भी बहुत अच्छा सुधार देख रही हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी बहुत प्रायोरिटाइज करेंगे और अपनी हेल्थ के लिए भी जो आपसे देखो, जो आपसे बन पाएगा, जो आपने करना है वो आप बहुत टेक केयर करने वाले हैं, बट जो यूनिवर्स ने करना है उस पर भी आप बहुत रिलाय करके चलेंगे कि अगर कुछ हो रहा है या अगर कुछ हुआ था या अगर कुछ होगा तो वहां पर भी मेरी, क्योंकि मैं अपना टेक केयर कर रहा हूँ तो मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से चीजें कर रहा हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं अपने आप को पूरे तरीके से जो है ना फिट रख रहा हूँ या रख रही हूँ। पर जो होगा वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स संभालेंगे। इतना आपका मेंटल स्टेट जो है काम और शांत होगा, इतने काम माइंडसेट के आप बनेंगे। अभी बेशक भागा दौड़ी हो रही होगी, अभी बेशक लग रहा होगा ये ना टू गुड टू बी ट्रू वाली एनर्जी है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता, ये होगा क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है। आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आएंगे वो बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, बहुत लॉयल हो सकते हैं। अब ये रिच का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, यू ऑल नो दिस, कि रिच का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। रिच का मतलब रिच इन बिहेवियर, रिच इन लॉयल्टी, है ना, रिच इन आई कैन से लुक्स, रिच इन
मैं यहाँ पे बोलूंगी, मतलब आपके पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट हैं, आपके पर्सन आपके लिए रिच भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे रिच नजर आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल से आप अगर देखें तो आपकी लाइफ में ग्रोथ अबंडेंस है, एक सिक्योर करियर, एक सिक्योर फाइनेंसिस के राजा आप बनेंगे, ठीक है, ये ऊर्जा नजर आ रही है। आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है किंग और क्वीन बनना, करता धरता बनना, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ। विद द किंग ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर आपकी स्टडीज भी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना रिच यूनिवर्सिटी, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है ना, उसमें हो सकती है। और जो लोगों ने स्टडी नहीं करी है, जिन लोगों को लगता है भाई हमारी तो एजुकेशन ऐसे नहीं हुई है, वहां पर मैं जरूर बताऊंगी कि आपके जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए आप इतना जोड़ेंगे कि उनकी जो जो उनकी एजुकेशन हो वो बहुत अच्छे जो है ना लेवल पर हो, ऐसी ऊर्जा मुझे दिखती है, ठीक है। देन वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स इन द एस ऑफ कॉइंस इज रिप्रेजेंट की आपकी लाइफ में दो करियर हैं, आप सिर्फ एक करियर के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप हो सकता है 35-40 तक एक करियर में रहें, उसके बाद आप अपना करियर चेंज करें, उसके बाद आप अपना जो है ना इंटरेस्ट चेंज करें। कुछ लोगों के लिए 30 से 40 की एज के बीच में ऐसा होगा कि आप अपना कोई काम कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, बट अचानक से आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में जाए, अचानक से आप अपना पाथ चेंज करें, अचानक से आप अपना जो है रूटीन चेंज करें, अचानक से जो है आप अपना कोई करियर पाथ चेंज कर लें, कोई इन्वेस्टमेंट का जो है ना अभी तक कुछ था ही नहीं कि कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है या कहाँ करनी है, वो आपको समझ में आए और आपका वो टारगेट आप शुरू कर दें। 30 से 40 के बीच में होगा ये आपकी एज में, और हो चुका है तो ऑल यू नो, और आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड से ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दे नो व्हाट इज गुड फॉर यू, बट दूसरों की बातों में आ जाते हैं। मेष राशि जरूर बताइएगा ये किसके लिए आ रहा है, कि यू नो कि भाई आपके लिए क्या सही है, क्या स्टेबल है, बट यू आर द वन जो थोड़ा सा दूसरों को लेकर जरूर चलता है कि अरे मुझे ये थोड़ा बता दो कैसे क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही रहेगा, बट ऑलरेडी आपको पता होती हैं चीजें कि मेरे लिए ये सही रहेगा। उस जो वो जो एक होता है ना खुद पे एक ट्रस्ट करना, उसमें कमी है आपके अंदर। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि है ये या नहीं है, क्योंकि आप दूसरों के अकॉर्डिंग या दूसरों को प्लीज करने के चक्कर में ना कई बार अपनी इंट्यूशन को, अपने आप को, अपनी इंस्टिंक्ट को, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हो कि नहीं यार कहाँ ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं यार कहाँ ही पता चल रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। यहाँ पर विद द एस ऑफ पेंटिकल ऐसा भी है कि भाई आप दो तरह की पढ़ाई करें, जैसे कि मान लो आपने 12th तक कुछ और पढ़ा है ना, और फिर आपने जो है ना कॉलेज में कुछ और ले लिया, फिर उसके बाद जब जॉब लगी तो फिर सोचा कुछ और भी कर लेते हैं, कोई और कोर्स भी कर लेते हैं। तो एक एक तरह की पढ़ाई नहीं है आपकी, एक तरह की आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी अलग अलग एजुकेशन, आपने अलग अलग कोर्सेज कर रखे हैं, अलग अलग पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, अलग अलग इंटरेस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हेल्थ को निगलेक्ट अभी तो फॉर श्योर कर रहे हैं। यही मैंने बोला है कि आगे जाके इंटरेस्ट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, कि आगे जाके हो सकता है अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपनी हेल्थ का टेक केयर करो, बट मेंटल हेल्थ का तो अभी भी बैंड बाजा बजा रखा है आपने, मुझे जरूर बताना, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, अभी बिल्कुल अपनी मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर रहे हो, अभी बिल्कुल भी अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, अभी बिल्कुल भी आप अपने स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर रहे हो, अभी बिल्कुल भी आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड रह रहे हो। आगे आने वाले समय में ये चेंज होगा, अभी अगर आपकी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है तो आने वाले समय में चीज़ें चेंज होंगी। देन वी हैव द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन रिप्रेजेंट्स की आपके लिए कहीं ना कहीं पैसे का लॉस लिखा हुआ है भाई, होगा पैसे का लॉस। आप ये मुझे बताना, कुछ लोगों को तो पता भी होगा कि मैम हाँ हमने ये झेला है। आपके लिए ऐसी चीजें हैं जहां पर आपने कुछ भी नहीं करा है बट आपको उसका ब्लेम मिला है। मेष राशि, आप बिल्कुल ठीक ठाक अपनी लाइफ जिंदगी जी रहे हो, बट जो चीजें नहीं भी करी है ना उनका ब्लेम भी आप पर आया है। मेष राशि, ये एनर्जी है हैंगमैन से। आप दूसरों के बीच में ना जेल अप नहीं हो पाते हो, ये आपकी
डेस्टिनी में है कि आप जलप हो ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा यार ये 4 लोग बैठकर जो बात कर रहे हैं मैं इससे 1% भी जो है ना एग्री नहीं करता, बट मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों बैठना पड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये बॉस ये कलीग्स कुछ भी बोलते जा रहे हैं, इनको पता भी नहीं है प्रेजेंटेशन क्या है क्या नहीं है, बट इनकी बात माननी पड़ रही है। पर मैं ऐसा क्यों हूं, पर मैं ऐसी क्यों हूं, ये आपकी डेस्टिनी है मेष राशि। कि बहुत कुछ पता होते हुए, बहुत ज्यादा वो एनर्जी होते हुए, बहुत सारी चीजों का बिलीफ सिस्टम कॉन्फिडेंस होते हुए भी आप कुछ चीजें नहीं कर पाओगे। आप किसी को कुछ प्रूव ही नहीं कर, आप मान लो आपको कोई ब्लेम कर देगा ना, आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपकी जर्नी में लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये ब्लेम आपको आप पर आना है। हैंगमैन इज ऑल्सो अबाउट कि आपका स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, आप स्पिरिचुअल बनेंगे, आपकी अवेकनिंग भी होगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आप बुक्स की तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं। आपका किसी तरीके से जो एक कहते हैं ना काम भी होगा, हो सकता है वो अनऑर्थोडॉक्स तरीके का हो, आपको बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ों में इंटरेस्ट आए, जैसे स्पिरिचुअलिटी, या कह लो कहते हैं ना जैसे भाई लाइफ कोच हो गया, या तंत्रा हो गया, या हो सकता है ऑकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया। इन चीज़ों की तरफ भी आपका बहुत हो सकता है झुकाव हो, चाहे आप बेशक करियर कुछ भी कर रहे हो, बट उसमें भी आपका इंटरेस्ट दिख रहा है कि हो सकता है आप आगे जाके इस करियर में भी जो है अपने आप को पाओ, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और देखते हैं विद द हैंग्ड मैन, मुझे कुछ लोगों के लिए ना ऐसा लगता है कि आपका लेट गो करने का एक जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखता है, कि चीज़ों को लेट गो करोगे आप। जैसे मैंने लॉस की बात कही थी, देखो 3 ऑफ सोर्ड, कि आप लेट गो कर लोगे आप, और ये लेट गो तब होगा जब कहीं ना कहीं आपका, मैंने कहा ना कि आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करोगे, तब होगा ये लेट गो का आपका ना सीन। और मुझे ऐसा लगता है कि विद द 3 ऑफ सोर्ड्स कुछ लोग ऐसे भी करियर में हो सकते हैं जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत पड़े, और आप हीलिंग लोगों को दो, ठीक है। आपका भाई फॉरेन सेटलमेंट दिख रहा है मुझे मेष राशि। कुछ लोग फॉरेन सेटल हो सकते हैं, या फॉरेन ट्रैवल भी आपका हो सकता है, ये चीज़ें दिखती हैं, ओके। आपको हो सकता है अपने जहाँ आप हैं वहाँ पर इतनी तरक्की नहीं मिल रही है, उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है, ओके। ओके, सो मैंने ये भी कहा था कि आपको जो है ना ब्लेम्स मिल सकते हैं, सी द 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए कंप्लेंट्स, आपके लिए ब्लेम्स भी लोगों के मन में हैं, ये है आपके लिए, ठीक है, ये डेस्टिनी है आपकी भाई। और देखते हैं क्या है आपके लिए मेष राशि। फुल मून इन एरीज, भाई आप बहुत हद तक, देखो मैंने ये पहले भी बोला है द किंग ऑफ पेंटिकल से, कि आप हेल्थ का बहुत टेक केयर करेंगे, और ये चीज़ है यहाँ पर कि आप हेल्थ का बहुत टेक केयर करेंगे। आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ें नहीं होंगी, सब कुछ होगा, बहुत ही एक पीसफुल लाइफ आगे होगी आपकी। बट यहाँ पर ये भी ज़रूर है कि भाई आप हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे, आपको गुस्से का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, अपने गुस्से का बहुत ध्यान रखना। एक तरह से मैं आपको मैस्कुलाइन एनर्जी में रहता हुआ देख रही हूँ, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप मैस्कुलाइन थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। आप मेल हो फीमेल हो, आपकी अथॉरिटेटिव एनर्जी, आपका अग्रेशन, आपका कंट्रोलिंग नेचर बनेगा, आप कंट्रोल करोगे लोगों को, ऐसी ऊर्जा में आप रहोगे। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में जो पार्टनर आएंगे, मेल जो फिगर आएंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना आप कह सकते हो एक फायरी एनर्जी की तरह ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत काम शांत, नहीं, बहुत, वो भी बहुत फायरी, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे आप, ठीक है। एंड ये ज़रूर होगा कुछ लोगों के लिए कि भाई जो मैंने पहले ही बोला है कि आपकी लैंड प्रॉपर्टी भी दिख रही है मुझे। एंड विद द एरीज एनर्जी, फुल मून एरीज एनर्जी, बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि भाई आप किसी तरह के स्पोर्ट्स में भी नाम कमाओगे। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को अभी इनरोल कर रहे हो, तो आगे फ्यूचर में उसमें आपको जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगी, ओके। एक इंसान को बहुत मैस्कुलाइन बना देता है मेष, जो एरीज जो साइन है, तो अब वैसे भी ऑलरेडी आप एरीज एनर्जी के हो और आपकी एनर्जी ही एरीज है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी में आप रहने वाले हो और बहुत एक्टिव भी रहोगे। जितना भी आपकी एज हो बहुत एक्टिव आप रहने वाले हो, बहुत स्मार्ट गुड लुकिंग आप दिखने वाले हो। और आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्पीड की नज़र आ रही है, बहुत स्पीड रहेगी आपकी लाइफ में ना, चीज़ें बहुत जल्दी 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 चेंज होंगी आपकी लाइफ में। ओके, आपका इंटरेस्ट जैसे स्पाइडरमैन मूवीज़ होती है ना, ऐसी ऐसी मूवीज़ में आपका इंटरेस्ट रहेगा, या जो वो एक्शन मूवीज़ होती है ना, ऐसे मूवीज़ में आपका इंटरेस्ट रहेगा। आपको किसी तरीके के ना विक्ट्री भी मैं देख रही हूँ कि विक्ट्री भी मिलेगी आपको किसी तरीके की, एक तरह से मैं आपको विक्टोरियस होता हुआ देख रही हूँ किसी तरह से। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि भाई जो आप सोचोगे वो बनेगा आपकी लाइफ में। तो आपने क्या सोचा है और आप क्या सोचते हो और आपको क्या सोचना चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा आपका फ्यूचर टिका हुआ है भाई। कि आप अगर अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। आप अपना विजन क्लियर रख रहे हो, आपको जो है ना वो सॉलिड चीज़ें मिलेंगी। बट अगर आप अपनी इंटेंशंस प्योर नहीं रख रहे हो और कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो वो चीज़ें नहीं होंगी। अपनी इंटेंशंस प्योर रखो। मैं आपको एज अ हीलर भी देख रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलर बनेंगे, जो इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं और या तो हीलर हैं या हीलर बनेंगे आने वाले टाइम में। जैसे मैंने कहा भी था ना कि आप अनऑर्थोडॉक्स फील्ड में जा सकते हो, हीलर बन सकते हो, रिसर्च वर्कर बन सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप एक टीचर प्रीचर काउंसलर बनो, एडवाइज़र बनो, ऐसे फील्ड में आप जा रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिखता है कि जो आप सोचोगे वो बनेगा आपकी लाइफ में। को क्रिएट का मतलब क्या है? क्रिएटर तो यूनिवर्स है और को क्रिएट कौन कर रहा है? आप। दो दो कार्ड आपको एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो आप सोचोगे वो होगा, जो आप सोचोगे वो बनेगा। तो आप क्या सोच रहे हो अपने लिए, ठीक है, ये ध्यान रखो। बहुत ही वाइज तरीके से अपने बारे में सोचो, बहुत ही जो है ना शार्प तरीके से अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यहाँ पर को क्रिएट की एनर्जी ये भी है कि हो सकता है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले ही बोला था, कि आप मल्टीटास्किंग करो या दो काम करो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। आपकी डेस्टिनी में है सपोर्ट, चाहे आप अपने पास्ट को उठा लो चाहे फ्यूचर देखना, आपको बहुत सपोर्ट भी मिलेगा। ये सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, ये सपोर्ट आपके आसपास के लोगों की तरफ से हो सकता है। आपको सपोर्ट भी पूरा मिलने वाला है या मिलेगा, ठीक है, ये ऊर्जा है। को क्रिएट से मुझे दिखता है कि कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में जो मैरिज है या जो पर्सन है वो बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि मतलब आपका बिल्कुल, कहते हैं ना कि ऑपोजिट होगा वो बिल्कुल आपका। कि जैसे जैसे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, ऐसे बहुत ऑपोजिट पार्टनर मिलेगा आपको। जो कि अगर आप बहुत क्लिंगी हो, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो, तो वो इंसान जो है बहुत सॉफ्ट नेचर का होगा, बहुत आपको काम शांत करने वाला होगा। आप अगर बहुत काम और शांत है तो कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत तूफान मेल टाइप होगा। ये बताना मुझे भी किसी के पर्सन की ऊर्जा आ रही है भाई, ठीक है ना, जिसके भी एनर्जी है पता लगेगा। आपको बस ये कहा जा रहा है कि यू नो ऑल द आंसर्स। जैसे मैंने पहले बोला है कि आपको चीज़ें पता होती हैं बट शायद आप दूसरों की बातों में आते हो। तो जो चीज़ें आपको लगता है ना कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मेरी डेस्टिनी है, तो इस चीज़ को फॉलो करते रहो। आप ये मत सोचो कि कोई और मुझे क्या बताएगा, नहीं। आपको यूनिवर्स देखो कहीं ना कहीं से आपको गाइड करते ही रहते हैं, ठीक है। आपको वैसा विजडम दिया हुआ भी है, ठीक है। वो आपके अंदर गट फीलिंग भी है, वो आपको जो है ना स्ट्रॉन्ग, जो एक फिजिकल हेल्थ कह लो, मेंटल हेल्थ कह लो, आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी और दिख भी दिएगी अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है। तो इस और आपका विजन देखो, सारी चीज़ें मिलकर यही कह रही है कि यू नो ऑल द आंसर। आपको पता है चीज़ें आपके लिए क्या होनी सही हैं और क्या होगा और क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। तो उस चीज़ पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है। कुछ चीज़ों में सरेंडर ज़रूर कर सकते हो बट कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं तो उस पर काम करो, ओके। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक तो ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर जो नंबर 7 की जो ऊर्जा है वो ये बोलती है कि भाई आप अगर हाथों का कुछ काम, हाथों की कोई स्किल सीख सकते हैं तो वो भी आपके अच्छी रहेगी। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।